हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो बर्थ प्लानिंग, जो कि हमारे जो सीएचओ का सिलेबस है उसमें हमारा फोर्थ टॉपिक है, यानी कि फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट जो है आप लोग की कम्युनिटी सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेकंड के जो सेकंड यूनिट है उसमें दे दिया गया है। सीएचओ का फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज वाला है। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि जो सेकंड चैप्टर, वो आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसका टॉपिक है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों सेम है। फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये दोनों हो सकते हैं। फिर जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा है माइक्रो बर्थ प्लानिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बर्थ प्लानिंग। माइक्रो बर्थ प्लानिंग होती क्या है और सीएचओ में इसका मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं अगर सीएचओ का भी एग्ज़ाम देते हैं आप लोग तो और वैसे भी तो अभी सीएचओ जो है फोर्थ ईयर में ऐड हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लासेस आज का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको डेली डेली ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। साथ में नर्सिंग वैकेंसी, सीएचओ वैकेंसी, स्टाफ नर्स वैकेंसी, रेलवे नर्स वैकेंसी, सभी टाइप की वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। साथ में 12th की बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है इस चैनल के माध्यम से। साथ में पैरामेडिकल की वैकेंसी, रेलवे नर्स की वैकेंसी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, नर्सिंग ट्यूटरशिप की वैकेंसी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी अभी डली हुई है इस चैनल में, तो आप वो भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर देना। अगर आप कोई भी कॉलेज के, छत्तीसगढ़ के कोई भी कॉलेज या राजस्थान या एमपी कहीं के भी स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, उनको पता चल सके कि सीएचओ में क्या क्या ऐड है और क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो बर्थ प्लानिंग होते क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आता है माइक्रो बर्थ प्लानिंग में, बर्थ प्रिपेयरनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस। बर्थ प्रिपेयरनेस यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट एंटीनेटल टू लास्ट, जो पोस्ट नेटल है वहाँ तक की जो पीरियड्स में जो जो प्रिपरेशन करना पड़ता है वो आ जाता है हमारी बर्थ प्रिपरेशन में। और कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारा कॉम्प्लिकेशन किस में आ जाएंगे, हमारे कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस। ठीक है, तो ये बर्थ प्लानिंग में ये दो चीज़ मेनली देखा जाता है। तो देखते हैं कि बर्थ प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड क्या क्या होते हैं बर्थ प्रिपेयर्डनेस में। तो फर्स्टली क्या है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जैसे ही वुमेंस जो है हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल विजिट के लिए जाती है तो उनका सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट ऑफ मदर रजिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग केयर एंड एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन। तो उनका सबसे पहले क्या होता है, एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन किया जाता है फर्स्ट विजिट में। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड अ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, और वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से प्लेस में उनका बर्थ होना है और बर्थ अटेंडेंट कौन होगा। फिर इंकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, थर्ड पॉइंट इसमें है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंकरेज करना। जो मदर है, जो फैमिली मेम्बर है, फादर है, सबको इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के बारे में बताना और सेफ्टी प्रिकॉशन ये सब के बारे में भी बताना और उनको इंकरेज करना इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए। फिर लोकेट नियरेस्ट फंक्शन FRU 24/7 PHC फॉर रेफरल। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरल यूनिट होने चाहिए। ठीक है, नियरेस्ट में 24/7 जहाँ पे केयर मिल सके ऐसे PHC होने चाहिए। आइडेंटिफाई एंड अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, और जो भी अगर उनको रेफ़र करना है अदर हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए ये सारे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी अरेंज होना चाहिए तुरंत। आइडेंटिफाई सपोर्ट पीपल, और कितने सपोर्टिव पीपल है वहाँ पे, वो सब कुछ चीज़ को देखना है। ठीक है, मतलब वहाँ पे टोटल बर्थ अटेंडेंट कितने हैं और हेल्पर सपोर्टिव कितने हैं बर्थ प्रोसेस को, ये सारे चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ऑफ ब्लड डोनर्स इफ़ रिक्वायर्ड, और कोई भी अगर ब्लड की कमी हो जा रही है तो वहाँ पे डोनर्स अवेलेबल है कि नहीं, ब्लड बैंक है कि नहीं, ये सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे बर्थ प्रिपेयर्डनेस में। ठीक है, सबसे पहले अपन को रजिस्ट्रेशन देखना है। रजिस्ट्रेशन के बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इंकरेज करना है और बर्थ अटेंडेंट, साथ में ब्लड बैंक्स, ब्लड से रिलेटेड और सपोर्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, रेफरल सिस्टम, ये सारी चीज़ को अपन को देखना रहता है। ये हमारे बर्थ प्रिपेयर्डनेस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है बर्थ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस। कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस में क्या क्या आ जाएंगे,
रिकॉग्नाइज साइन ऑफ लेबर, तो कौन कौन से साइन ऑफ लेबर? ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ठीक है, अपन को शो हो रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लड वेजाइनल डिस्चार्ज शो हो रहा है तो। फिर पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 20 मिनट और लेस, 20 मिनट और उससे भी कम क्या हो रहे हैं एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो अगर ये दोनों साइन है तो इसको ऑब्जर्व करना है, ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, ठीक है, साइन ऑफ लेबर में। फिर एडवाइस वुमेन टू गो टू अ हेल्थ फैसिलिटी और कॉन्टेक्ट SPA इफ सी हैज़ एनी ऑफ द एबव साइन। अगर ये दोनों साइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मदर में, तो जो मदर है और जो फैमिली मेम्बर है उनको कांटेक्ट करना है, जो भी हेल्थ फैसिलिटी सामने में है उनसे, और जो बर्थ अटेंडेंट है उनको बताना है ये सब चीज़। अवेयरनेस ऑफ डेंजरस साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड, और जो पेरेंट्स है और साथ में जो मदर है उनको अवेयरनेस कराना है इससे रिलेटेड, जो भी डेंजरस साइन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल पीरियड। फिर इन्फॉर्म वुमेन एंड फैमिली अबाउट डेंजरस साइन एंड रिफर टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, और कोई भी डेंजरस साइन है तो उनको इन्फॉर्म करना है, साथ में उसको अप्रोप्रिएट केयर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। SBA का मतलब यहाँ पे स्किल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो SBA आया है स्किल बर्थ अटेंडेंट। फिर उसके बाद आता है माइक्रो बर्थ प्लानिंग। माइक्रो बर्थ प्लानिंग कैसे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ माइक्रो बर्थ प्लानिंग में क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे देखते हैं। द जननी सुरक्षा योजना JSY इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिमांड प्रमोशन स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। जितने भी पुअर प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी प्रमोट कराने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना नियम चलाया गया है, ठीक है, ताकि जो मदर है और जो बेबी है उनके कंडीशन को अच्छे से असेस कर सके और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सके, ताकि मैटरनल और फिटल जो डेथ रेट है, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट है, उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। फिर द स्कीम इंटीग्रेटेड कैश असिस्टेंट विथ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैश दिया जाता है असिस्टेंट विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी थ्रू इंस्टीट्यूशन एज। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव जननी सुरक्षा योजना का कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और नियोनेट मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर के थ्रू। फिर माइक्रो बर्थ प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जननी सुरक्षा योजना, और माइक्रो बर्थ प्लानिंग जो है और जननी सुरक्षा योजना का ही पार्ट है। अंडर द स्कीम ANMs हैव टू ड्रॉ अप अ माइक्रो बर्थ प्लान और बर्थ प्रिपेयरनेस प्लान फॉर ईच प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर एरिया। जैसे हम लोग जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ANM होते हैं वो माइक्रो बर्थ प्लान बनाते हैं, ठीक है, जैसे केयर प्लान बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे प्लानिंग करते हैं बर्थ के लिए, उसी को ही बोलते हैं माइक्रो बर्थ प्लान। और ये कौन करता है? ANM जो नर्स होती हैं वो करती हैं प्रिपेयरनेस प्लान फॉर each pregnant woman in their area, ठीक है। It is necessary to draw up the microbirth plan in advance to prepare the pregnant woman and her family of any unforeseen complication and to prevent maternal morbidity and mortality due to delay, ठीक है। तो ये जो माइक्रोबर्थ प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि उससे हम लोग मदर की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको असेस कर सकते हैं, या डिलीवरी में कोई भी अगर लेट हो रहे हैं, टाइमिंग लेट हो रही है, ठीक है, डिले हो रहे हैं, तो उसको भी असेस कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये जो है माइक्रोबर्थ प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है और इसका पार्ट है जननी सुरक्षा योजना का। फिर आता है कंपोनेंट। माइक्रोबर्थ प्लानिंग हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो माइक्रोबर्थ प्लानिंग के यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंपोनेंट है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट में प्रिपेयर्डनेस में पढ़ा है वो आ जाएगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड फिलिंग ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, उसको फिल करना है। एंड JSY कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जिनके पास BPL राशन कार्ड वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी फिलअप कराया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नेसेसरी प्रूफ और सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड, ठीक है, और इसको जो है रिकॉर्ड करके रखा जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जननी सुरक्षा योजना या मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो होता है उसको, ठीक है, और ये जो है BPL कार्ड वालों को दिया जाता है, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले को,
ठीक है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मिंग द वुमेन अबाउट द डेट ऑफ एंटीनेटल विजिट, शेड्यूल फॉर टीटी इंजेक्शन एंड द ईडीडी। और इन्फॉर्म किया जाता है मदर को किस किस के थ्रू एंटीनेटल विजिट उनको कब कब करना है, साथ में शेड्यूलिंग क्या है उनकी टीटी इंजेक्शन की। टीटी इंजेक्शन जो है 4 to 6 मंथ के बीच में लग जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट दोनों डोज जो है, अगर 4 मंथ में फर्स्ट डोज टीटी का 0.5 mg लगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम अपने को 1 मंथ के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये होता है टीटी का। फिर ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उनका कब हो सकता है डिलीवरी डेट, ये सब के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द प्लेसेस, बर्थ प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड द पर्सन हु वुड कंडक्ट द डिलीवरी। यानी कि यहाँ पे जो स्किल बर्थ अटेंडेंट कौन होंगे, कौन डिलीवरी कराएगा उनका, और प्लेसेस क्या होंगी, वो सब चीज़ को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, और मदर और उनके फैमिली मेम्बर को अवेयर किया जाता है इस मैटर पे। फिर आइडेंटिफाई अ रेफरल फैसिलिटी एंड द मोड ऑफ रेफरल। अगर कोई भी इमरजेंसी केसेस है और रेफरल केसेस है, यानी कि उस जो सिस्टम है या उस हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है रेफरल सिस्टम। यानी कि रेफरल सिस्टम यानी कि रेफ़र करना होता है। केस अगर हैंडल नहीं किया जाता उस यूनिट में, तब ऐसे जो डेंजरस केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन वगैरह होते हैं, जैसे कि CS सर्जरी करना है, ठीक है, और सीजरियन सेक्शन डिलीवरी है, या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको रिफ़र किया जाता है। PHC वगैरह में नॉर्मली हैंडल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में रिफरल सिस्टम जो है अवेलेबल होना चाहिए, फैसिलिटी है कि नहीं, वो सब चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। टेकिंग द नेसेसरी स्टेप टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर द, ठीक है, तो जो भी अरेंजमेंट सिस्टम है वो सबको देखना है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फॉर्म द वुमेन अबाउट मतलब एंटीनेटल विजिट, टीटी इंजेक्शन और EDD से रिलेटेड इन्फॉर्म करना है। आइडेंटिफाई द प्लेसेस ऑफ डिलीवरी एंड SB जो स्किल बर्थ अटेंडेंट उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई रेफरल सिस्टम, ठीक है। तो इतने सारे जो कंपोनेंट है। फिर उसके बाद आता है ड्राइंग अ माइक्रोबर्थ प्लान फॉर ईच बेनिफिशरी यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे माइक्रोबर्थ प्लान, उसको देख लेते हैं। जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं, वैसे ही बर्थ जो प्रोसेस है उसको स्मूथली रन करने के लिए यहाँ पे माइक्रोबर्थ प्लानिंग किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ आशा और एन इक्विवेलेंट वर्कर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग अ माइक्रोबर्थ प्लान एंड ऑर्गेनाइज ऑब्स्टेट्रिकल केयर टू द रजिस्टर्ड JSY बेनिफिशरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आशा होती हैं, आशा यानी कि जो भी ANM नर्सेस होते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, और एन इक्विवेलेंट वर्कर्स, ठीक है, वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो AM नर्स होती हैं, आशा होती है, वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ये माइक्रोबर्थ प्लानिंग ड्रॉ करने के लिए, उनको ड्रॉ करना होता है ये। एंड रिकोगनाइज ऑब्स्टेट्रिकल केयर टू द रजिस्टर, और मतलब और रिकोगनाइज करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल केयर कौन कौन सी है वो सब देखते हैं। रजिस्टर्ड JSY बेनिफिशरी जो जननी सुरक्षा योजना के अंदर बेनिफिशरी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे माइक्रोबर्थ प्लानिंग ड्रॉ करती है कौन, आशा और जो ANM नर्स होती हैं वो। फिर द फॉलोइंग सेटअप ऑफ सिंपल एक्शन इंक्लूड अ टाइम लाइन फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी लीडिंग टू सेक्शनिंग बेनिफिट and postnatal care for each expectant mother is the key to efficient implementation of the scheme। यानी कि यहाँ पे जो सभी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फॉलोइंग सेटअप सिंपल एक्शन इंक्लूड अ टाइम लाइन फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी लीडिंग, मतलब जो भी अपन को हर एक काम करना है उसके लिए यहाँ पे टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, यानी कि जो भी जननी सुरक्षा योजना स्कीम है उसकी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसके लिए जो है माइक्रोबर्थ प्लानिंग को किया जाता है। तो देख लेते हैं कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ पे ड्रॉ करके दिया गया है। तो यहाँ पे 3 कॉलम होंगे, एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन बाय एंड प्रपोज्ड टाइम लाइन। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन कौन से एक्टिविटी किए जाएंगे, टू बी अंडरटेकन यानी कि किसके थ्रू किए जाएंगे, और यहाँ पे टाइम लाइन, ठीक है, कब कब करना है वो। तो एक्टिविटी में क्या गया, आइडेंटिफाई ऑफ बेनिफिशरी एंड फिलिंग अप ऑफ JSY कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की बेनिफिशरी यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन कौन है, फिर उसका जो है क्या करना है अपन को,
फिर यहाँ पे देखना है कि वो बेनिफिशरी वुमेन कौन है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन कौन है, उनका फिलअप करना है जननी सुरक्षा योजना जो कार्ड है उसको। फिर आशा और एन इक्विवेलेंट वर्कर दोज रजिस्टर्ड विथ सब सेंटर एंड पीएचसी। फिर इसके बाद ये कार्ड बनने के बाद जो आशा होती है, एनएम होती है, वो इसको रजिस्टर्ड करते हैं पीएचसी और सब सेंटर में। फिर एटलीस्ट 16 to 20 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और इस काम को 16 to 20 वीक के पहले कर लिया जाता है, यानी कि 4-5 मंथ के पहले ये प्रोसेस जो हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन द एक्सपेक्टेड मदर फॉर एएनसी इन द सब सेंटर हेल्थ सेंटर, फिलिंग अप मैटरनल एंड चाइल्ड कार्ड विच विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर से वही रजिस्टर किया जाता है एक्सपेक्टेड मदर का फॉर एएनसी चेकअप के लिए सब सेंटर में। फिर यहाँ पे सेम एज एबव, यानी कि जो ऊपर में है यहाँ पे सेम जो आशा होती है और इक्विवेलेंट हेल्थ वर्कर होते हैं वो ये काम को करते हैं। रजिस्टर्ड एक्रेडिट वर्कर शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रेजेंट होते हैं वो इस काम को कंप्लीट करते हैं। फिर टू स्टार्ट इमीडिएट ऑन आइडेंटिफाई, जैसे ही हमको पता चल जाता है कि ये बेनिफिशरी है तो इसको उसी टाइम ही स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग द बर्थ प्लान। फिर बर्थ प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग डेट्स ऑफ एएनसी एंड रिकॉर्डिंग इट द जननी सुरक्षा योजना कार्ड एंड इन्फॉर्म द मदर। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो डेट है एएनसी की उसको इंक्लूड करेंगे कि कब कब एएनसी चेकअप यानी कि एंटीनेटल चेकअप विजिट करवाना है और साथ में जननी सुरक्षा योजना कार्ड को फिलअप करना है। फिर उसके बाद ANM is the presence of ASA possible in a consultation with husband और अदर फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ANM और आशा होती है वो हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर से कंसल्ट लेकर के ये जो है प्लान को भरती है। फिर उसके बाद एटलीस्ट 8 to 10 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 8 से 10 वीक पहले। ठीक है, यानी कि मतलब कि यहाँ पे जो है 8 से 10 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 8 से 10 महीना पहले यहाँ पे सप्ताह पहले यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, यानी कि प्रिपेयरिंग द बर्थ प्लान। ठीक है, बर्थ प्लान को प्रिपेयर करने का। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉर्मेलिटी फॉर रिसीविंग जननी सुरक्षा योजना बेनिफिट इंक्लूड कलेक्टिंग नेसेसरी बीपीआई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीपीएल सर्टिफिकेट है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है जननी सुरक्षा योजना में बेनिफिट दिलाने के लिए। फिर रजिस्टर्ड आशा और एन इक्विवेलेंट वर्कर फिर इसको रजिस्टर्ड करते हैं जो बीपीएल कार्ड होता है उसको। फिर विद इन 2 to 3 वीक फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, और इसको जो है 2 से 3 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि मोटिवेटिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मोटिवेट करते हैं बाय एक्सप्लेनिंग इनहेंस जननी सुरक्षा योजना बेनिफिट को बताते हुए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, ताकि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं तो आपको जो है इतने रुपीज़ मिलेंगे जननी सुरक्षा योजना के थ्रू, ऐसा करके उनको बताया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आशा और इक्विवेलेंट यहाँ पे ये काम करते हैं, मतलब मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मदर और उनके फैमिली मेम्बर को विद इन 2 to 3 वीक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और उसके जो वही डिलीवरी के टाइम पे 2 से 3 दिन पहले 2 से 3 सप्ताह पहले यहाँ पे बताया जाता है। फिर आइडेंटिफाई द हेल्थ सेंटर फॉर ऑल रेफरल एज वेल एज द प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड इन्फॉर्म द प्रेग्नेंट वुमेन, हर हस्बैंड, फैमिली मेम्बर एंड द रजिस्टर्ड आशा। मतलब कि यहाँ पे सभी चीज़ को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और जो भी रेफरल सिस्टम है, ये डिलीवरी प्लेसेस है, और जो अटेंडेंट है, बर्थ अटेंडेंट, साथ में फैमिली मेम्बर, हस्बैंड, सभी चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और किसके थ्रू होता है, आशा, एएनएम और पीएचसी में, और इसको भी 2 to 3 वीक पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर उसके बाद होता है सबमिट द कंप्लीट JSY कार्ड इन द हेल्थ सेंटर फॉर वेरिफिकेशन बाय द ऑथोराइज्ड एमओ। ठीक है, मतलब जो भी ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है, जो भी ऑथोराइज्ड होते हैं, जो वेरिफिकेशन करते हैं जननी सुरक्षा योजना में, उसको मतलब पूरी की तरीके से कंप्लीट करके फिलअप करके उसको सबमिट कर दिया जाता है उसके वेरिफिकेशन के लिए, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रही है तो उनको बेनिफिट मिल जाए तुरंत। ठीक है, फिर ये जो है PHC सब सेंटर यहाँ पे होता है। फिर बिफोर 2 वीक ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और उसको 2 सप्ताह पहले ही किया जाता है। फिर टेकिंग नेसेसरी
स्टेप टूवर्ड डिलीवरी एज वेल एज टू मेक अवेलेबल फंड टू एनएम हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेकिंग नेसेसरी स्टेप टूवर्ड डिलीवरी के मतलब जो नेसेसरी स्टेप होते हैं उसको किया जाता है, और जो है अवेलेबल फंड टू एनएम हेल्थ, जो भी एनएम वेल्थ एज वेल एज टू मेक अवेलेबल फंड्स, और उनको फंड्स जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी के बाद जो उनको फंड दे दिया जाता है। फिर माइक्रोबर्थ प्लानिंग, तो ये जो स्टेप्स हैं ये आते हैं पूरे माइक्रोबर्थ प्लानिंग में। जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही है कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं यानी कि मदर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कार्ड को आइडेंटिफाई मतलब फिलअप कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं बर्थ प्लान के लिए, जो भी कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ जो भी बनना रहता है जेएसवी खाए में। फिर जो बीपीएल कार्ड है ये सारा चीज़ को असेस किया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है ऑथोराइज्ड जगह पे। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे माइक्रोबर्थ प्लानिंग में आता है। फिर उसके बाद है माइक्रोबर्थ प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी लेबर एंड पोस्टमार्टम पीरियड। तो यहाँ पे माइक्रोबर्थ प्लानिंग में कैसे मैनेज किया जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टमार्टम पीरियड को। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल हेल्प द आशा टू ब्रिंग प्रेग्नेंट वुमेन टू यू as early as possible to ensure that a birth plan is prepared for each pregnant woman। यानी कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हेल्प करती हैं आशा का। विल हेल्प द आशा यानी कि जो गांव में होते हैं, ठीक है, जो मितानिन वगैरह होते हैं वो आशा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं जैसे एएनएम वगैरह हो गए, वो आशा को हेल्प करते हैं ब्रिंग प्रेग्नेंट वुमेन टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने जल्दी से जल्दी वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को इंश्योर करती हैं और उनको मतलब बर्थ प्लान के बारे में जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अवेयर कराती है। फिर उसके बाद दिस विल हेल्प टू ट्रैक डाउन दिस वुमेन फॉर द प्रोविजन ऑफ रेगुलर एएनसी रिफरल इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड काउंसलिंग टू कन्वीनियंस देम टू ओपीटी फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बताना है कि कितने एएनसी विजिट होते हैं, हमारे एंटीनेटल केयर विजिट होते हैं, इमरजेंसी केयर के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में रिफरल सिस्टम होते हैं और काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ के बारे में उनको अवेयर कराना है। फिर उसके बाद द मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड शुड बी करेक्टली एंड कम्प्लीटली फिल्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो भी एनएम है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके थ्रू जो यहाँ पे जो मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड या जो जननी सुरक्षा योजना कार्ड है उसको अच्छे से फिलअप किया जाता है। फिर कंसल्ट द वुमेन टू ब्रिंग दिस कार्ड अलॉन्ग विथ हर एवरी विजिट। ठीक है, और उनको जो है ये कार्ड को हर एक विजिट में लेकर के आना होता है, ऐसा उनको बताया जाता है। ठीक, तो ये सारे जो है मैनेजमेंट में है। फिर उसके बाद आता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस और दोज रिक्वायरिंग सिजेरियन सेक्शन। जब कॉम्प्लिकेशन का केसेस होते हैं और सिजेरियन सेक्शन का टाइम आ जाता है तब क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द एनएम इज़ अ कंसल्टेशन विद द आशा और एन इक्विवेलेंट वर्कर एंड द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द पीएचसी वुड टेक फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, जब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन का टाइम होता है या सिजेरियन डिलीवरी का की नौबत आती है या सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है, तब क्या करती है जो एएनएम नर्सेस होती हैं वो आशा से और जो मेडिकल ऑफिसर हैं, इक्विवेलेंट वर्कर्स हैं पीएचसी के, वो सबसे क्या करती है कंसल्ट लेती है। ठीक है, सलाह लेती है। फिर कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको देखते हैं। प्रीडिटरमाइन द रिफरल हेल्थ सेंटर एंड intimate the pregnant woman about the health center she has to reach when complications arise. Asa to take the expectant woman to the referral unit along with a letter of referral from medical officer PHC and register acquaint the सेंटर स्टाफ विद द एक्सपेक्टेड वुमेन। यानी कि यहाँ पे ये है कि अगर सिजेरियन डिलीवरी का चांसेस हो रहा है तो यहाँ पे जो एएनएम नर्सेस होती है वो मेडिकल ऑफिसर, आशा और इक्विवेलेंट वर्कर है उनसे कंसल्ट लेती है, उसके बाद ही उसको रिफरल सिस्टम के लिए प्रिपेयर करती है और जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो सब अवेलेबल कराती है। ठीक, तो यहाँ पे ये है कॉम्प्लिकेशन के टाइम में अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डिलीवरी में तो फिर रेफरेंस में है जननी सुरक्षा योजना गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गोल पेज 79 एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस BNS 042 प्राइमरी हेल्थ केयर इन अ कॉमन कंडीशन पेज 40। तो ये जो है रिफरल पेज यहाँ पे ये जो आपका जो है क्या बर्थ माइक्रो बर्थ प्लानिंग जो है कंप्लीट हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इसी में ही समझ आ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। मिलते हैं हमारे 5th चैप्टर यानी कि 5th टॉपिक CHO के साथ। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप डेली ऐसी एक एक वीडियो देखते रहेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।